धनीराम गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी विशाल हवेली में नौकरों का तांता लगा रहता था और खलिहानों में अनाज के ढेर लगे रहते थे। हर साल धनीराम का धन और संपत्ति बढ़ती ही जाती थी, लेकिन साथ ही उसके अहंकार में भी इजाफा होता रहा। वो खुद को गांव का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंसान समझने लगा। सुशीला धनीराम की पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव की थी। वह दयालु, ईमानदार और धर्मपरायण थी। उसके दिल में दूसरों के लिए हमेशा करुणा और उदारता रहती थी। वह गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती थी। एक भीषण अकाल ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सूखे के कारण खेत खलिहान सूख गए और अकाल पड़ गया। भूख से त्राही त्राही करते ग्रामीणों को देखकर सुशीला का दिल टूटने लगा। उसने धनीराम से गांव वालों की मदद करने का आग्रह किया, लेकिन उसके अहंकार ने उसकी आवाज को दबा दिया। धनीराम ने कहा, यह मेहनत से कमाया हुआ मेरा धन है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सुशीला धनीराम के इस स्वार्थी रवैये से बेहद निराश थी। वह जानती थी कि उसके पति के पास गांव वालों की मदद करने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन उसके अभिमान ने उसका दिल अंधा कर दिया है। सुशीला ने खुद गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने सारे जेवर और गहने बेच दिए और उस पैसे से गेहूं और चावल खरीदकर जरूरतमंदों को बांटने लगी। दिन रात वह भूखे पेट सो रहे बच्चों और बीमार लोगों की सेवा करती रही। कुछ ही दिनों में धनीराम को सुशीला के त्याग और परोपकार के बारे में पता चल गया। उसने सुशीला के कामों को देखा और उसके चेहरे पर ईश्वरीय चमक देखी। उसका दिल, जो अब तक अहंकार से भरा हुआ था, शर्म से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। धनीराम ने सुशीला के सामने अपनी गलती स्वीकार की और उससे माफी मांगी। उसने अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और सुशीला के साथ मिलकर गांव वालों की सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों का एक बड़ा हिस्सा अनाथालय और अस्पताल बनाने के लिए दान कर दिया। धनीराम ने अपनी धन दौलत का इस्तेमाल गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दान करने का फैसला किया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अकाल का प्रभाव कम हुआ। लोग वापस काम पर लौटने लगे और गांव में खुशियां लौट आई। धनीराम और सुशीला को उनके नेक कामों के लिए पूरे गांव में सम्मान दिया गया। धनीराम सुशीला की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत का कोई महत्व नहीं। असली खुशी दूसरों की मदद करने और उनका प्यार पाने में है।